फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी आप भी एकदम अकेले पड़ गए हो, कोई साथ नहीं दे रहा? तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि ऐसा समय सबके लाइफ में, लगभग सभी के लाइफ में आता है जब खास करके स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब करियर बनाने जाते हो, उस दौरान एक ऐसी परिस्थिति आ जाते हैं जब लाइफ एकदम स्टक जैसे लगती है। कुछ समझ नहीं आता आगे क्या करना है, क्या करे ना करे। सब कुछ एकदम बेकार लगता है, स्टक फील होता है। और उस समय जो आपके सराउंडिंग में होता है, मैं जानती हूँ इस सिचुएशन में मैं भी पढ़ चुकी हूँ, इसको मैं भी फेस कर चुकी हूँ। इसलिए मैं आज का वीडियो मैंने सोच समझ कर ही बनाया कि चलो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिचुएशन में लगभग सभी स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपके साथ कोई नहीं देता, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी नहीं देते। इस बात को आपने नोटिस किया होगा ज़रूर कि जब आप कुछ बन नहीं जाते, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, जब तक आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप कुछ कर नहीं जाते, तब तक आपके साथ कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। आपके दोस्त नहीं रहते, आपके रिलेटिव्स आपसे नाता तोड़कर समझो तोड़ ही देते। यहाँ तक कि आपके फैमिली भी आपके साथ वो तो प्यार करेंगे ही। आपके पेरेंट्स को तो क्या है, पेरेंट्स तो प्यार करते ही, लेकिन फिर भी उन्हें भी कहीं ना कहीं एक निराशा, एक हताशा होता है। तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे शांत रखें, कैसे डील करें? तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, मैं पहले आ जाती हूँ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बारे में, उसके बाद हम पेरेंट्स फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे, और फिर जाकर कैसे खुद को शांत रखना है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो धीरे धीरे करके मैं सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। जिस हालात से मैं गुजरी हूँ, उस हालात के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल होने वाला है। आज मैं कोई टेक्निक्स नहीं, बल्कि आप लोगों को एक लाइफ लेसन देने वाली हूँ, जिसको आपको सीखने में मदद करेंगी, आपको लाइफ में आगे चलने में हेल्प करेगी। टेक्निक्स तो बाद में आते रहेंगे, टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जिसको हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स के बारे में, जिसको हमें फेस करना पड़ता है, जिसको हम फेस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपको कोई इग्नोर करता है, कोई साथ नहीं दे रहा। मान लो कि आपका फ्रेंड्स जिसके साथ आपकी बचपन की दोस्ती थी, अचानक से आपसे रिश्ता तोड़ते। क्योंकि उसका करियर हो चुका है। वो नहीं रिश्ता तोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी उसका करियर हो चुका है, अब वो बाहर सेटल हो चुका है। अब वो आपसे टाइम नहीं हुए उसके पास मिलने की, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हो। आपको लग रहा है कि उसका तो चलो हो गया, अब मेरा कब होगा। इस तरह से आपके मन में परेशानी होती है। उस दूसरी तरफ रिलेटिव्स, जो कि सबसे खतरनाक है मेरे हिसाब से। मैं किसी को यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं करूँगी दोस्तों, एक बात याद रखना है, ये वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ, किसी को भी मैं हानि नहीं पहुँचा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कभी कभी रिलेटिव्स भी आपके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं ना, जब आप कुछ बन नहीं चाहते, लेकिन उनके फैमिलीज़ में कोई ना कोई बन रहा है कुछ, तो आपको वो ताना सुना कर चले जाते हैं। यही फैक्ट, ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है, ऐसा मेरे साथ हुआ है यारो, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। ऐसा सबके साथ नहीं होता, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। यही रियलिटी है, इसको आप मानो या ना मानो, यही फैक्ट है। मैं यहाँ पर किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रही हूँ, किसी को नीचा दिखाने का मकसद मेरा नहीं है। मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, बस मैं रियलिटी को बता रही हूँ। तो उस सिचुएशन में हम कैसे खुद को शांत रखें? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो उसके पीछे पीछे भागना बंद कर दो ना, अपने आप में फोकस करो।
देखो, आज तुम कुछ भले ही ना हो, लेकिन कल हो सकते हो, कल होगे। क्यों हो सकते हो, मैं क्यों बता रही हूँ, कल ज़रूर के होगे। जब इंसान कोई चीज़ ठान लेता है ना, तो वो ज़रूर वो करके दिखाता है। अब अगर आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस रास्ते को आप ही को ढूंढना होगा। जब आपको लगे कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, आपके सामने कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, तो उस समय सब कुछ ना उनके हाथ पर छोड़ दो। सब कुछ बस काम करो, बैठे नहीं रहो। आप अपने काम पर फोकस करो। जॉब ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रहो, एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो तो एग्ज़ाम देते रहो, पढ़ाई करते रहो, जारी करते रहो। जो भी काम करते हो उस पर 100% एफर्ट देते रहो। और साथ ही साथ कब होगा कब होगा, ये डिस्परेशन को ख़त्म कर दो। अंदर से डिस्परेशन जब तक आपकी ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको अंदर से वो खुशी लानी होगी, और सब कुछ ऊपर वाले के हवाले, यूनिवर्स, भगवान, जिनको आप मानते हो उनके हवाले छोड़ दो। और ये जो रिश्तेदार, ये जो दोस्त, उनको थोड़ा सा साइड में रख दो। जब तक आपके करियर नहीं हो जाते, मैं करियर की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब तक आपके करियर नहीं बन जाते, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते ना, तब तक आपके लाइफ में वैसा कुछ चेंजेस आते भी नहीं। क्योंकि एक एक बात आपको माननी ही पड़ेगी कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। होना ही होना है, होना ज़रूरी है हर किसी इंसान के लिए, ना कि सिर्फ लड़कों के लिए, बल्कि लड़की के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करियर बनानी पड़ेगी। कोई जॉब या फिर बिजनेस जो भी आप करते हो, आपको वो करना पड़ेगा। तो जब तक आपको वो गोल नहीं पूरा हो जाता, उस पर फोकस करो, उस पर काम करो। और तब तक इन सारे रिलेटिव्स को साइड में रख दो। जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी जब वो अगर घर पे आए तो उनसे मिलने की कुछ ज़रूरत भी नहीं। अगर मिला तो बस हाय हेलो करके छोड़ दो, जैसे मैंने की थी मेरी टाइम पे। बस इस तरह से आप डील कर सकते हो। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, फैमिली। फैमिली भी सेम, फैमिली के साथ भी अपने रिश्ता बनाए रखो, बातें करो। अपने पेरेंट्स तो तुम्हारी भलाई चाहते होंगे, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारे भला हो, तुम कुछ बनो, तुम कुछ करो। तो उसके उनके साथ बातें करो, और साथ ही साथ उनको समझाओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। उनको उनको भी तो पता चले। और एक चीज़ उनको भी याद दिला दो कि हर किसी के लिए ना टाइम मैटर नहीं करता। मतलब हर किसी के लिए चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, हर किसी के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो टाइम के बारे में ना सोचकर बल्कि मेहनत करते रहो, और उनको भी समझाओ कि मेरा भी होगा। जब आपके दोस्त के हो जाते कोई ना कोई करियर वगैरह, तो आपके घर वाले परेशान होते, चलो उनका तो हो गया, मेरे बच्चे का कब होगा कब होगा। तो उनको समझाओ कि अरे हमारा भी होगा, क्योंकि हम मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। तो इस तरह से काम करते रहो, बैठे मत रहो। और मैंने कहा ना, जब भी आपको लाइफ में लगे कि आप स्टक हो चुके हो, आप मतलब कि आप एकदम कुछ समझ नहीं आता, तो बस अपने काम करो और थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ। पहले शांत होकर खुद पे ध्यान दो कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली। कभी कभी ना हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम चाहते क्या है। जब हमारे पास, और बोलते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद हो जाते तो बाकी 100 रास्ते और खुल जाते हैं। तो ऐसा ही ज़िंदगी का सच है। तो आपके सामने अगर कोई रास्ता बंद दिख रहा है, तो आप आपकी आँख कान और ज़्यादा खुला कर दो। हर तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावना है, अगर आप ढूंढेंगे तो। आप पर डिपेंड करता है। कभी भी भगवान किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं बंद करता, इस चीज़ को तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें मैंने कर दी, पर फिर भी यूनिवर्सल पावर को तो आप मानते ही होंगे। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं ठीक है, जो लोग यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं, इन यूनिवर्सल पावर को तो आपको मानना ही पड़ेगा। आस्तिक नास्तिक, मैं इन टॉपिक पर, मैं इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी एक शक्ति को, जिनको आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि ऐसा कोई शक्ति है जिनको मुझे मानना है, जिनको मैं मानती हूँ या मैं मानता हूँ,
उनको उनको स्मरण करो, उनको याद करो, उनको बोलो, उनसे कहो और खुद को समझाओ, खुद को जानो। पहले आप डिस्कवर तो करो अपने आप को कि आप में क्या एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या कर सकते हो। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो, बाद में जब आपको अपनी डिस्कवर हो जाएगा खुद के बारे में, तब उसके पीछे एकदम लगे रहो। जब तक वो चीज़ आपकी हासिल नहीं हो जाती तब तक लगे रहो, और तब तक के लिए, जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती तब तक के लिए इन सारे हालातों से खुद को अलग रखो। हाँ, अलग रखने का एक ये मतलब नहीं कि खुद को एकदम से अकेला कर दो। हाँ, करियर में फोकस करने के लिए खुद को थोड़ा बहुत अकेला करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी फैमिली से बातें करो, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करो, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके एंजॉय करो। लाइफ में एंजॉयमेंट ख़त्म कभी होने मत देना, क्योंकि करियर के पीछे भागते 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 हम आधे ज़िंदगी में ना एंजॉय करना ही भूल जाते लाइफ को। और जब एंजॉय के करने की बारी ख़त्म हो जाए तब हम समझते हैं कि अरे यार, मैंने कितना कुछ लाइफ में मिस कर दिया। मतलब कब करेंगे, ज़िंदगी तो अभी है ना, ज़िंदगी का क्या पता आज है कल नहीं। तो लाइफ में हर मोमेंट को ना एंजॉय करो। सब कुछ होगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ को जीना सीखना होगा, जीना जानना होगा। और जब आप जीना सीख जाओगे, जब आप मुस्कुराना सीख जाओगे, जब आप लाइफ में जानना सीख जाओगे, अपने आप को पहचानना सीख जाओगे, तब लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली आता रहेगा। तो इस तरह से लाइफ में अपने आप को मोटिवेट करो। हम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को मोटिवेट ना करोगे। इसलिए हमेशा रिलैक्स्ड रहो, काम रहो, शांत रहो। सब कुछ होगा, सब कुछ हो रहा है, होगा ये भी कभी मत समझना। सब कुछ हो रहा है, यूनिवर्स सब कुछ दे रहा है, मेरे पास सब कुछ आ रहा है जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये समझ कर लाइफ में आगे बढ़ते रहना, फिर लाइफ भी तुम्हें उतना ही देगा जितना तुमने मांगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम्हें देगा। तो दोस्तों, आई होप मैंने आप लोगों को आज के वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत से समझा ही दिया होगा कि क्या उन हालातों में कैसे गुजरना होगा, लाइफ में कैसे अपने आप को शांत रखना है, मोटिवेट रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।